जब चोरो गुस्से में एलन और नतालिया से कहता है कि लड़ाई करना बहुत गलत है। बाधा को नष्ट करने के बाद चोरो एलन और नतालिया दोनों को बुरे बच्चे होने के लिए माफी मांगने के लिए कहता है। जब ये सब खत्म हो जाता है, एलन निजी तौर पर नतालिया से कहता है कि उसे एहसास हुआ कि वह उन लोगों से लड़ रही थी जो दूसरों के साथ अन्याय कर रहे थे। जब नतालिया इस बात से इनकार नहीं करती तो एलन कहता है कि उसे अकादमी पर शासन करना चाहिए। अगले दिन इरुका दरवाजों से तेजी से अंदर आती है और एलन, शार्लोट और नतालिया को पाती है। वह जल्दी से नतालिया को गर्मजोशी से नमस्कार करती है और फिर अपना परिचय एलन की बहन के रूप में देती है। नतालिया फिर उत्साहपूर्वक इरुका को बताती है कि उसका भाई उसे अकादमी जीतने का तरीका सिखा रहा है। जबकि इरुका का मन आश्चर्य से खुल जाता है, एलन नतालिया से कहता है कि अगर वह अकादमी पर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसकी सभी समस्याएं हमारे दर्शकों के पिता की तरह गायब हो जाएंगी। अपनी बहन को नजरअंदाज करते हुए एलन उसकी और क्रिस के बीच एक चुनौती रखने का प्रस्ताव करता है जो तय करेगा कि अकादमी पर कौन शासन करेगा। जब नतालिया इसमें अपनी रुचि व्यक्त करती है तो एलन उससे कहता है कि उसके पास पैंट में एक गुप्त चाल है जो वह उसे दिखा सकता है। इसके जवाब में नतालिया एलन से कहती है कि वह गुप्त चाल सीखना चाहती है जो उसकी जीत सुनिश्चित करेगी। एलन नतालिया की तीव्र बुद्धि से खुश होकर उसे बताता है कि वह निश्चित है कि वह कोई भी पाठ सीख सकती है। इरुका आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ती है और एलन से कहती है कि उन्हें उनके पिता ने बुलाया था ताकि नतालिया को सही रास्ते पर लाया जा सके। इसी तरह शार्लेट अपनी बहन को जानकर घबरा जाती है कि वह अब वह लड़की नहीं है जो प्रभु के अच्छे प्रकाश को प्रतिबिंबित करती थी। उस शाम नतालिया जल्दी से क्रिस को हरा देती है, जिससे वह इतना नाराज हो जाता है कि जाने से पहले बकवास करने लगता है। फिर नतालिया की नजर एक काल कोठरी के प्रवेश द्वार पर पड़ती है और वह पूछती है कि यह क्यों सील किया गया है। एरिका बताती है कि काल कोठरी का बॉस अंडोत्सर्ग कर रहा है, इसलिए काल कोठरी को सील किया गया है। फिर नतालिया के अधीनस्थ आते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने सभी बुरे लोगों को कैसे संभाला। थोड़ा प्रसन्न होकर नतालिया उनकी प्रशंसा करती है जब तक गोसेट्सु और लो नहीं आते। नतालिया तेजी से गोसेट्सु को अपने सहायक को सुधारने के लिए धन्यवाद देती है और यहाँ तक कि कापिबारा को प्रोफेसर कहकर संबोधित करती है। एक बार जब वे सभी चले जाते हैं तो एलन नतालिया से पूछता है कि वह उसे प्रोफेसर क्यों नहीं बुलाती। इसके जवाब में नतालिया एलन से कहती है कि खुद से आगे न बढ़े। फिर गैंगमेस की ओर जाती है जहां चोरो नतालिया से कहती है कि उसने डिनर के लिए सब्जियां ले ली हैं। नतालिया का चेहरा सब्जियों जितना हरा हो जाता है और वह चोरो से कहती है कि वह सब्जियां नहीं खा सकती क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसे पेड़ हत्यारा कहा जाए। यह सुनकर चोरो उदास हो जाता है, जिससे नतालिया जल्दी से सारी सब्जियां खा लेती है। इससे चोरो दूसरी बार खाने का प्रस्ताव देता है। उसी समय इरुका और एलन ये गपशप करते हैं कि शार्लेट और नतालिया अनजाने में बहनों की तरह व्यवहार कर रही हैं। एरिका फिर एलन से पूछती है कि क्या उसने शार्लेट के बारे में नतालिया से बात की है, लेकिन एलन बताता है कि फिलहाल यह विषय एक बारूद की तरह है। इस बीच नतालिया, जो कि चोरो के करीब आना चाहती है, उससे पूछती है कि क्या वह उसे नए जादू के मंत्र सिखा सकती है। इससे खुश होकर चोरो तुरंत सहमत हो जाती है। उस दिन नतालिया थकावट के कारण सो जाती है, इसलिए एलन और चार्लोट उसे डोर्म रूम में ले जाने का निर्णय लेते हैं। अंदर जाकर एलन और शार्लेट एक बैग पाते हैं जिसे नतालिया ने जादुई रूप से सील किया है। उसकी जिज्ञासा के बावजूद एलन इस नतीजे पर पहुंचता है कि उस बैग में जो कुछ भी है वह नतालिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी बहन से अलग नहीं होना चाहती शार्लेट पीछे रहती है और नतालिया को सोते हुए देखती है। फिर वह एलन को बताती है कि जब वह इवांस के साथ रह रही थी तब वह नतालिया को किताबें पढ़कर सुनाती थी। हालांकि अब ऐसा लगता है कि नतालिया अपने परिवार से नफरत करती है क्योंकि वह कभी उनके बारे में बात नहीं करना चाहती। इससे शार्लेट को लगता है कि नतालिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। कोसेट्सु और लो, जो कमरे में भी मौजूद थे, शार्लेट को आश्वस्त करते हैं कि नतालिया उससे प्यार करती है क्योंकि वह बहुत प्यारी है। एलन भी जोड़ता है कि उसके लिए इस नतीजे पर पहुंचना अभी बहुत जल्दी है। दिन के समय चार्लोट जल्दी उठती है ताकि नतालिया के साथ नए जादू के ट्रिक्स सीख सके। प्रशिक्षण के बाद नतालिया चारों से कहती है कि वह उसे कुछ दिखाना चाहती है और उसे अपने डॉर्म रूम में ले जाती है। हालांकि वहां पहुंचने पर नतालिया निराश हो जाती है जब वह अपने कमरे में खोजते हुए अपना बैग नहीं ढूंढ पाती। तभी इटालिया को क्रिस का एक पत्र मिलता है जिसमें उसे पत्र में दिए गए स्थान पर आने के लिए कहा गया है या अपने बैग को अलविदा कहने के लिए कहा गया है। गुस्से से भरी हुई नतालिया चोरों से इस स्थिति को राक्षस से गुप्त रखने को कहकर बाहर दौड़ जाती है। इस बीच एलन चोरो और नतालिया को खोजने की कोशिश करता है क्योंकि वे बहुत देर से गायब थे। सभी क्रिस के गुर्गे जल्दी से एलन को सूचित करने आते हैं कि क्रिस ने काल कोठरी में नतालिया को एक चुनौती दी है और यह जानते हुए कि काल कोठरी बॉस ओवुलेशन है, एलन काफी चिंतित हो जाता है। इस बीच क्रिस नतालिया का बैग काल कोठरी में फेंक देता है और उसे बताता है कि जो पहले बैग तक पहुंचेगा वही अकादमी का सच्चा बॉस होगा। फिर क्रिस के सहयोगी ने एलन को बताया कि नतालिया के स्थानांतरित होने से पहले क्रिस को जीनियस के रूप में जाना जाता था, लेकिन नतालिया के आने के बाद उसका रिकॉर्ड टूट गया, जिससे वह हताश और असुरक्षित हो गया। काल कोठरी के अंदर नताशा क्रिस को हराने में सफल होती है और अपना बैग वापस पा लेती है, लेकिन उसकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं क्योंकि काल कोठरी बॉस प्रकट होता है। विशालकाय कैमरा को देखकर नतालिया और क्रिस दोनों घबरा जाते हैं। जैसे ही कैमरा नतालिया को कुचलने वाला होता है, मानो वह एक ऑन लाफिंग की मॉडल है और वह एक शादीशुदा NBA खिलाड़ी हो। ठीक उसी वक्त चूर आता है और दिन बचा लेता है। फिर भी आभारी होने के बजाय नतालिया बन जाती है।